बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th इंग्लिश बी क्लास। तो आप सब खैरियत से होंगे बेटा। आज हम यूनिट नंबर 29 स्टार्ट करेंगे, वोकैबुलरी। ठीक है, जब भी आपको इंग्लिश राइटिंग कोई भी वर्क करना पड़ता है तो उसके लिए आपको वोकैबुलरी की ज़रूरत होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है कि आप इस टॉपिक पे ऐसे लिखें, ठीक है, या कुछ भी आपको रिटन वर्क करने के लिए कहा जाता है तो उसके लिए आपको वर्ड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप जब भी अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं तो आपको उसके लिए वर्ड्स की ज़रूरत होती है और वो वर्ड्स बेसिकली आपकी वोकैबुलरी कहलाते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट में हम देखेंगे कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक दिया गया है सिनोनिम्स। आपको पता है कि सेम मीनिंग्स होते हैं और एंटोनिम्स जो होते हैं वो उसके अपोजिट मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सिनोनिम की डेफिनेशन है। सिनोनिम इज अ वर्ड और एक्सप्रेशन व्हिच एक्सप्रेसेस अ मीनिंग सिमिलर टू दैट ऑफ एन अदर वर्ड और एक्सप्रेशन। ठीक है, कि सिनोनिम जो है वो वर्ड होता है या वो एक्सप्रेशन होता है, वो तासुर होता है जो कि उस जैसे किसी और मीनिंग को उसके जो उसके जैसा वर्ड, ठीक है, जो उसके जैसा एक्सप्रेशन दे और दोनों के सेम मीनिंग्स हो। फॉर एग्जांपल, inactive mean idle, passive, weary, listless, slow, sleepy, apathetic, ठीक है, and lethargic। तो ये सारे क्या हैं, inactive के आगे synonyms दिए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एंटोनिम की डेफिनेशन दी गई है। एन एंटोनिम इज अ वर्ड और एक्सप्रेशन व्हिच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑपोजिट टू दैट ऑफ द एन अदर वर्ड और एक्सप्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल inactive, active, busy, working, energetic and lively। When choosing synonyms and antonyms, we should use words which belong to the same part of speech. Thus, the antonym for difficult can be easy because both are adjectives, but ease cannot be an antonym for difficult because it is a noun. The opposite is difficulty। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आपको एक रूल दिया गया है कि जब भी आप सिनोनिम और एंटोनिम्स करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो सिनोनिम्स और यानी एक वर्ड का जब भी आप सिनोनिम या उसका एंटोनिम राइट करते हैं तो वो ग्रामेटिकली उसी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपका जो सिनोनिम दिया गया है, जो आपको गिवन वर्ड है, वो अगर एडजेक्टिव है तो उसमें जब आप फर्दर सिनोनिम्स बनाएंगे तो वो एडजेक्टिव में ही होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक्सरसाइज दी गई है। एक्सरसाइज ए, ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिलो कंटेन सिनोनिम्स, अंडरलाइन द ओल्ड वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट हमारे पास दिया गया यहाँ पे, अब इसमें आप ब्लॉक में देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं और इन हर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक जो है वो हमारे पास सिनोनिम मौजूद है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उस सिनोनिम को अंडरलाइन करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारे पास क्या है, एरोगेंस, arrogance, boasting, vanity, humility, egotism and conceit। ठीक है, अभी हमारे पास पूरा एक जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, जिनमें हमारे पास जो सिनोनिम है वो क्या है, ह्यूमिलिटी है। ठीक है, यानी इन वर्ड्स का एक सिनोनिम क्या है, ह्यूमिलिटी। इसी तरह से आपने नेक्स्ट वर्ड में देखना है तो सेकंड में हमारे पास इग्नोर, इस वर्ड को आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास है नंबर 3, मीनिंग, delicate, ignorant and dispute। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिए गए हैं, होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, टू वर्ड्स आर सेड टू बी होमोफोन्स when they have the same sound or pronunciation but different spellings and meanings। ठीक है, होमोफोन्स किसे कहते हैं, यानी वो दो वर्ड्स, ठीक है, जो कि सेम साउंड के साथ या उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम हो। ठीक है, उनके मीनिंग्स में और स्पेलिंग्स में डिफरेंस होगा लेकिन उनके जो साउंड होगी या उनकी प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एग्जांपल दी गई है, आपने रीड कर लेनी है। एक्सरसाइज बी हम करेंगे, स्टडी द फॉलोइंग होमोफोन्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली। फर्स्ट हमारे पास है साइट, वर्ब। अब यहाँ पे देखिए वर्ब नाउन दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ब क्या है, CITE साइट, वर्ब टू कोट और रेफर टू समथिंग, आगे मीनिंग इसका दिया गया है। SITE साइट, नाउन अलोकेशन। SIGHT साइट, इट इज आल्सो नाउन बट इट्स मीन एक्ट ऑफ सीइंग और विजन। ठीक है, अब इसमें देखिए तीन वर्ड्स हैं। ठीक है, डिफरेंट वर्ड दिए गए हैं, साइड, साइड एंड साइड। अब तीनों की प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। ठीक है, मीनिंग्स में और
इनके जो स्पेलिंग्स हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन क्या है, इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। तो आपके पास नेक्स्ट जो है वो 3 ब्लैंक्स दी गई हैं, ठीक है। इन ब्लैंक्स में सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो आपने वर्ड पुट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ही लाइक द पेंटिंग एट फर्स्ट साइट, द एक्सपर्ट ट्राइड टू साइट मेनी केसेस टू प्रूव हिज पॉइंट, they have laid the foundation stone at the proposed site। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड हमारे पास राइट, राइट एंड राइट, ठीक है। RIGHT राइट, इट इज एन एडजेक्टिव, इट्स मीन करेक्ट, ठीक है। WRITE राइट, इट इज अ वर्ब, इट्स मीन टू फॉर्म री-एडेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास RITE राइट, इट इज अ नाउन, अ सेरेमोनियल एक्ट। फर्स्ट देन में हम क्या लिखेंगे, ही एंड हिज सिस्टर राइट पोएम्स, WRITE राइट। Next, we were accepted as devotees after a rite of initiation. Several students gave the right answer. Next, हमारे पास rain का पेयर दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास फर्स्ट है, she has been standing in the rain for 2 hours now, RAIN rain. Asad pulled on the rain, REIN rain, and the steed walked forward. Next है Aurangzeb's reign, REIGN. Aurangzeb's reign over the subcontinent lasted for 49 years. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक दिया गया है कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स, ठीक है, जो कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाती है, लॉस, ठीक है। अब इसमें देखिए जो एक्सप्लेनेशन हमारे पास दी गई है, देयर आर मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश दैट विच आर कंफ्यूजिंग एंड देयरफॉर इनकरेक्टली यूज्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस मे हैपन बिकॉज ऑफ द स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और अदर रीजंस, ठीक है। अब जो हमारे पास अभी जो हमने होमोफोन स्टडी में, इन होमोफोन्स में भी अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम होती है, स्पेशली जब आपको डिक्टेशन करवाई जा रही होती है, ठीक है, कि कुछ भी आप डिक्टेट कर रहे होते हैं तो उसमें कोई वर्ड जब स्पेल किया जाता है, जब तक वो स्पेल ना किया जाए उस वक्त तक आप उसको, जैसे राइट है RIGHT राइट एंड WRITE राइट, तो दोनों में आपको क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, लॉस, इट इज अ वर्ब, इट मींस टू मिसप्लेस, कीप योर पासपोर्ट सेफली बिकॉज इफ यू लॉस इट यू विल बी इन बिग ट्रबल। लूज, इट इज एन एडजेक्टिव, नॉट फर्मली अटैच्ड, नॉट वेल फिटिंग। दिस शर्ट इज टू लूज फॉर मी, शो मी अ साइज स्मॉलर, ठीक है। अब इनमें जैसे कंफ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास मॉरल दिया गया है, मोरल है, ठीक है। मॉरल जो है ये आपके इखलाक को कहा जाता है, मोरल जो है इट इज अ नाउन, द एंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ और एन इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक्सरसाइज सी दी गई है, राइट द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड इन द पेयर्स given below to differentiate them and choose the words to make a sentence of your own, use a dictionary, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों के लिए हिंट है, आप लोगों ने खुद से करनी है, ठीक है। हिंट वर्ड्स आपके पास क्या है कि आप कोई भी डिक्शनरी जो है वो चूज करके इनकी मीनिंग्स जो है वो पेयर्स में साथ राइट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है, कबूल करना, ठीक है, मान लेना। एंड एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट होता है के अलावा, ठीक है। आपने इनके साथ नाउन, जो नाउन होगा उसको नाउन से एन से डोनेट करना है, ठीक है। और जो आपके पास वर्ब होगा या कोई और पार्ट ऑफ स्पीच होगा तो उसका फर्स्ट लेटर जो है आपने साथ राइट करना है, ठीक है। इस तरह से देखिए सेकंड जो हमारे पास है एडवाइस, ADVICE एडवाइस, ठीक है। एंड ADVISE एडवाइस, नसीहत और नसीहत करना, ठीक है। एक नाउन है और एक हमारे पास वर्ब है, तो ये इस तरह से आप लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक्सरसाइज दी गई है, यहाँ पे हमारे पास टॉपिक लिख दिया गया है इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। इडियम्स कौन से होते हैं और फ्रेजेस क्या होती हैं। Idioms are expressions that are peculiar to a language. The English language has a wealth of rich and varied expression to suit any context, ठीक है। आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, यानी इट इज एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो हमारे पास वर्ड्स यूज होते हैं, एक्सप्रेशन यूज होते हैं। तो इडियम्स भी एक एक्सप्रेशन होता है
यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक इडियम बताऊं, एन एप्पल ऑफ आई, ठीक है, मे बी आप नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, एन एप्पल ऑफ आई यानी का प्यारा होना। वैसे अगर एप्पल ऑफ आई आप देखें तो आंख और इसमें सेब का जिक्र आ जाता है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एन एप्पल ऑफ आई यानी किसी के लिए प्यारा होना। इसी तरह से कुछ फ्रेजेस भी हम यूज करते हैं। फ्रेजेस में जैसे कॉन्फिडेंस इन, कॉन्फिडेंस, एंगर एट, ठीक है, ये डिफरेंट आपके पास फ्रेजेस यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, कंपेयर द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो, बोथ द सेंटेंसेस एक्सप्रेस द सेम मीनिंग्स but the second sentence in each case has an idiom shown in italics, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई है, ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज डी, मैच द इडियम्स एंड देयर मीनिंग्स इन द टू कॉलम्स बिलो। अब फर्स्ट हमारे पास क्या आइडियम दिया गया है, पुट वंस पुट डाउन। आपने यहाँ से इसका मीनिंग जो है वो सर्च करना है, तो मैं आपको ये एक्सरसाइज करवा देती हूँ। पुट वंस पुट डाउन मीनिंग क्या है इसका, बी वेरी फर्म व्हेन अपोज्ड और चैलेंज्ड, ठीक है। फर्स्ट को आप बी से मैच करेंगे। नेक्स्ट इज सेल लाइक हॉट केक्स, बी एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड इन डिमांड, टेक द लॉ इनटू वंस हैंड्स। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, टेक द लॉ into one's hand, it's mean punish in an illegal and violent way. Number 4 है take a leaf out of someone's book, simulate or copy someone in a specific way. Number 5 है give a person a wide berth, इसको हम H से मैच करेंगे, stay away from or avoid someone. Next है get a taste of one's own medicine, get the ill treatment which one gave others. Next है number 7, cat's whiskers better than everybody else, apple of someone's eye, favorite of or very dear to someone, on cloud 9, extremely happy, spill the beans, reveal a secret carelessly or unintentionally. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिमिली। अ सिमिली इज द कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स दैट हैव अ कॉमन क्वालिटी, ठीक है। सिमिली किसे कहते हैं, सिमिली जो है वो दो अनलाइक यानी जो टू अनलाइक थिंग्स हैं, ठीक है, उनका कंपैरिजन होता है और उनमें कुछ जो है वो एक कॉमन क्वालिटी होती है। फॉर एग्जांपल द सिमिली हेल्प्स टू एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन द टू थिंग्स एंड thus brings out the quality common to both. The comparison is drawn using like or as, ठीक है, as cold as ice, ठीक है। अब ice जो है वो भी उसकी भी क्वालिटी क्या है कि जो है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, एंड as cold as ice यानी बर्फ की जैसी ठंडी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है as cool as a cucumber, ठीक है, इतना ठंडा जितना कि एक खीरा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास ये है एक्सरसाइज एक है यूज दिस सिमिलर्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो ये आप लोगों के लिए जो है वो टास्क है, आप लोगों के होम असाइनमेंट है, आप लोगों ने ये खुद से करनी है बुक पे ही, ठीक है। तो आप लोग इसको पेंसिल से करेंगे ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो वो बाद में आपकी करेक्शन करवाई जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज एफ है मैच द सिचुएशन विद द मोस्ट सुटेबल सिमिलर्स, दोस टू कांट स्टैंड ईच अदर, इसको हम एफ से मैच करेंगे, दे फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। नंबर 2 है हेनरी इज श्योर टू प्राइम हिज लंग्स, इसको हम ई से मैच करेंगे, ही स्मोक्स लाइक अ चिमनी। नेक्स्ट है नंबर 3 द बॉय इज इम्पॉसिबली लेजी, इसको हम जे से मैच करेंगे, he sits there like a bump on a log। नेक्स्ट है दैट गर्ल won't harm anyone, इसको हम सी से मैच करेंगे, she is as gentle as a lamb।
Kansa's singing take one's breath away. She sings like an angel. She will end up malnourished. She eats like a bird. Even at 83, my grandpa plays cricket. तो हम B से मैच करेंगे. He is as fit as a fiddle. Next है number 9. I don't think you will have free time today. इसको हम D से मैच करेंगे. You look as busy as a beaver. Next है number 10. I have never known him to tell a lie. इसको हम G से मैच करेंगे. He is as honest as the day. Next topic है हमारे पास metaphor. A metaphor is a figure of speech that is used to make a comparison between two things that aren't alike but do have something in common. ठीक है, यानी दो ऑपोजिट चीजें, ठीक है, जिनका कंपैरिजन जो है वो किया जाता है, ठीक है, और उनमें कुछ न कुछ जो है वो एक उनकी क्वालिटी जो है वो कॉमन होती है. ठीक है, it is an implied simile. It does not state that A is like B or A acts as B, but takes that for granted and says that A is B and if the two things were one. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, रोहेल इज एज प्राउड एज ए पीकॉक. ये यहाँ पे हमारे पास सिमिली है. ठीक है, हमने पढ़ा है ना कि लाइक या एज का यूज करते हैं. ठीक है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन है और मेटाफर में क्या है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है. रोहेल इज अ पीकॉक इन हिज प्राइड. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, फेम इज द फ्रेग्रेंस ऑफ हेरोइक डीड्स. इफ म्यूजिक कैन बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन. Laughter is the music of life. Words are the weapons with which we wound. See the sun far off and shriveled orange in a sky gone black. Exercise G है. Read these sentences and underline the metaphors. The lady's eye were fireflies. ठीक है, अब इस सेंटेंस में मेटाफर क्या है, fireflies. The lady's hair was a flowing golden river streaming down her shoulders. ठीक है, flowing golden river streaming down her shoulders को अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट है clouds sailed a sea of nameless faces. A wolf, path of resentment, sea of tears, a fashion show, waves of spam emails, a wooden face. ठीक है बच्चों, ये आपके पास ये एक्सरसाइज जी. अब आपने एक्सरसाइज एच जो है, ये आपके पास टास्क है, आप लोगों ने खुद से करनी है. मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग मेटाफर्स. मेटाफर्स आपके पास दिए गए हैं. आगे आपने इनकी सेंटेंसेस राइट करने हैं और सेंटेंसेस आप इसके पेंसिल से राइट करेंगे. ठीक है, एक्सरसाइज एच और एक्सरसाइज ई जो है ये दोनों आपके लिए, और एक्सरसाइज सी, ठीक है, ये आपके लिए होम टास्क है. आप लोगों ने खुद से इनको करना है. ठीक है, होप सो आपको यूनिट क्लियर हो गया होगा. इसको अच्छे से स्टडी करना है. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेक्शन में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.